होंडा सिटी 6th जनरेशन बिलाखिर पाकिस्तान में लॉन्च कर दी गई। 2009 के बाद पाकिस्तान में होंडा सिटी को अपग्रेड किया गया है। बड़ी बेसब्री से पाकिस्तानी अवाम इंतजार कर रही थी। 12,000 से ज्यादा यूनिट्स की बुकिंग हो चुकी है और ताहाल इसकी बुकिंग जारी है। जानते हैं होंडा सिटी 6th जनरेशन का 5th जनरेशन में क्या डिफरेंस है और इसमें कौन कौन से एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट। नाज़रीन, होंडा सिटी 6th जनरेशन बिलाखिर पाकिस्तान में लॉन्च कर दी गई। 2009 के बाद पाकिस्तान में होंडा सिटी को अपग्रेड किया गया है। दुनिया में इस वक्त 7th जनरेशन लॉन्च कर दी गई, लेकिन पाकिस्तान में 6th जनरेशन आई है। इसका बड़ी बेसब्री से पाकिस्तानी अवाम इंतजार कर रही थी। इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्लाइंड इसकी 12,000 से ज़्यादा यूनिट्स की बुकिंग हो चुकी है और ताहाल इसकी बुकिंग जारी है। आइए जानते हैं होंडा सिटी 6th जनरेशन का 5th जनरेशन में क्या डिफरेंस है और इसमें कौन कौन से एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए हैं। आइए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ होंडा शोरूम से सेल्स मैनेजर मंजर ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, होंडा सिटी ने अपनी 6th जनरेशन बिलाखिर पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है। ये बताइएगा कि इसमें क्या क्या अपग्रेडेशन हुई है, क्या क्या तब्दीलियाँ हैं जो कि नई जनरेशन में मौजूद है। जी, 5th जनरेशन चल रही थी और उसको अभी आज फर्स्ट डे है डिस्प्ले का, तो 6th जनरेशन होंडा ने लॉन्च की है। अभी डिस्प्ले आ गया है और इसमें उन्होंने मतलब एक तो इम्प्रूव भी की है हर चीज़ और प्लस एक्सेसरीज वगैरह चेंज की हैं। इसमें अगर हम इसका आउटर साइड से करें तो इसमें फ्रंट का इन्होंने चेंज किया टोटली। इसके अलावा बैक से भी टोटली चेंज की है और इंटीरियर में काफ़ी अच्छी लुक दी है। डैशबोर्ड वगैरह चेंज किया है, स्टीयरिंग टेलीस्कोपिक कर दिया है। इसके अलावा पुश स्टार्ट आ गया है, इसमें स्मार्ट की आ गई है और इसमें फर्दर उन्होंने रिटेक्टेबल साइड मिरर की हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो पहले 5th जनरेशन में नहीं थी, अब इसमें आ रही हैं, तो ज़्यादा अच्छा लुक है। फिर लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं जो भी देख रहे हैं। जी सर, इब्तदाई तौर पर कितने वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं, कितने कलर्स होंगे और क्या इसकी बुकिंग अभी भी जारी है? जी, इसमें टोटल 5 वेरिएंट्स होंडा ने लॉन्च किए हैं। इसमें 1.2 इंजन कर दिया। लास्ट 5th जनरेशन में 1.3 में आ रही थी, अब 1.2 में मैनुअल ट्रांसमिशन है और ऑटो ट्रांसमिशन है। इसके अलावा सिंपल 1.5 ट्रांसमिशन में आ रहा है और एस्पायर में 1.5 मैनुअल और ऑटो ट्रांसमिशन आ रही है। सर, सबसे पहले हम एक्सटीरियर की बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं 5th जनरेशन से 6th जनरेशन को, कि इसमें एक तो आपने बताया ग्रिल में थोड़ी चेंजिंग आई है, फ्रंट लुक अच्छी है। एक तो इसमें अगर आप फ्रंट का देखें तो एक इसकी जो फ्रंट क्रोम ग्रिल है ये बड़ी उन्होंने ब्राइट की है और बोल्ड की है। इसके अलावा हेडलाइट है मल्टी रिफ्लेक्टर प्लस DRL इसमें दिया है और फ्रंट ग्रिल में बड़ा इन्होंने वो वाइट किया है, जिससे इसका फ्रंट लुक काफ़ी खूबसूरत हो गया, अट्रैक्टिव हो गया। सर, इसके इंजन के बारे में बता दें। इसका जो आप इंजन का पूछें तो IVTEC इंजन है जो 1.2 में है, उसमें 88 हार्स पावर है इंजन, और जो 1.5 है एस्पायर और सिंपल 1.5 उसमें 118 हार्स पावर का इंजन है और ये आपको फ्यूल कंजम्पशन वाइज और पिक वाइज ये काफ़ी आपको अच्छा कंफर्टेबल फील होगा। सर, इसके इंजन के ना जो साउंड है ना उसके बारे में बता दें, वो लोग बहुत पूछते हैं। इंजन का साउंड पहले भी खैर इसमें ऐसी कंप्लेंट नहीं है और अब तो आप मतलब इसका, क्योंकि मैं ख़ुद भी टेस्ट ड्राइव करके आया हूँ कंपनी में होंडा एटलस में, तो मैंने फ़ील किया है इसमें इंजन साउंड या बाहर की साउंड अंदर कैबिन में बिल्कुल फ़ील नहीं होगी, बड़ा आपको कंफर्टेबल अंदर जो है वो फ़ील होगा। सर, इसके माइलेज के बारे में बता दें, कितनी माइलेज है? माइलेज देखिए, ऑफिशियली तो होंडा ने अनाउंस नहीं किया। अगर हम अनऑफिशियल बात करें तो वो फिर लोग समझते हैं कि शायद वही हमारे वर्ड। अनऑफिशियल हम बात करें तो जो 1.5 है ये 14 to 15 मेरा ख्याल है इसमें करेगी शहर में, और लॉन्ग पे फिर 16 प्लस है। इसी तरह 1.2 की बात करें तो 17 से 18 जो है वो लोकल में आएगी और उससे प्लस फिर लॉन्ग पे। सर, इसके इंटीरियर की जानिब चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या चेंजेस हैं, हमारे नाज़रीन को बताएं। आइए चलें।
होंडा सिटी 6th जनरेशन के अब हम इंटीरियर की जानिब आ चुके हैं और बात करते हैं इसमें क्या क्या तब्दीलियां लाई गई हैं। देखा जाए तो इब्तदाई तौर पर सीटिंग स्पेस काफ़ी अच्छी है, लेग स्पेस, हेड स्पेस और इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सर इसमें जो एडवांस फीचर ऐड किए गए हैं वो ज़रा बताइए। अगर हम 6th जनरेशन में इसकी न्यू फीचर की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे जो मेन फीचर है, जो सबसे डिमांडिंग था 5th जनरेशन में, अक्सर लोग हमसे ये पूछ रहे होते थे, डिमांड भी कर रहे होते थे, वो थे एयर बैग्स, SRS एयर बैग। वो इसमें ड्यूअल है और होंडा के जो 5 वेरिएंट्स हैं, पांचों में अब ये आ गए हैं। और मैं बाकी अगर डिस्कस करूँ तो इसमें एक पुश स्टार्ट आ गया, स्मार्ट की के साथ है, और क्रूज़ कंट्रोल आ गया, और मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, मतलब ऑडियो कंट्रोल जो है वो आपके स्टीयरिंग पे ही है, आपके फिंगर पे। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग इसमें टेलीस्कोपिक है। पहले जो 5th जनरेशन में था वो टिल्ट था, इसमें अब टेलीस्कोपिक है। टेलीस्कोपिक मींस के इसको हम ऊपर नीचे और आगे पीछे मूव कर सकते हैं ड्राइवर अपनी कंफर्ट के हिसाब से। इसके अलावा इसमें ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल, ये भी न्यू फीचर ऐड हुआ है। और बाकी हम बात करें ऑटो AC है, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल है, 9 इंच इसमें LCD है विद रिवर्स कैमरा, और बाकी इकॉन आ गया है इसमें। और ओवरऑल जो डैशबोर्ड है, इसकी लुक, इसकी डिज़ाइनिंग बिल्कुल लेटेस्ट है और बड़ी अट्रैक्टिव है। सर इस क्रूज़ कंट्रोल के बारे में बताएं, ये किस वेरिएंट में दस्तयाब है? होंडा एटलस ने पाकिस्तान के लिए जो है वो क्रूज़ कंट्रोल सिटी एस्पायर, जो सबसे अपग्रेडेड मॉडल है, मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटो, उसमें क्रूज़ कंट्रोल भी इंट्रोड्यूस करवाया है। क्रूज़ कंट्रोल बेसिकली आपको पता है कि हम हाईवे पे या मोटरवे पे जा रहे हों, वहाँ पे हमारी स्पीड रिस्ट्रिक्शन होती हैं। जैसे हमारी मोटरवे पे 120 की स्पीड लिमिट है, तो इसमें जो 1.5 एस्पायर है उसमें क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन आ गया है। 5 सीटर गाड़ी है और इसमें सीट कैपेसिटी बहुत अच्छी, सीटिंग कैपेसिटी मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी है, ऐसा लग रहा है हम सोफे पे बैठे हुए हैं घर के। जी, इसमें होंडा ने स्पेशली होंडा का जो कॉन्सेप्ट है, मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम, ये उस कॉन्सेप्ट पे गाड़ी बनी है। तो इसलिए इसमें आप अगर अंदर बैठ के देखेंगे, एक तो लेग स्पेस बड़ी है, वो आप फील भी कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि सीट्स मज़ीद कंफर्टेबल की हैं। अब इसमें यह है कि बैठ के आपको कंफर्ट जो है वो ज़्यादा फील हो रहा है, उसमें लेग स्पेस का भी और वैसे भी आपका बॉडी का भी। 7 कलर्स होंडा ने इसमें इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और उसमें नया एडिशन तो नहीं हुआ कलर्स में, जो पहले चल रहे थे। वाइट कलर है, ब्लैक है, लूनर सिल्वर है, मॉडर्न स्टील है, अर्बन टाइटेनियम है, इसके अलावा रेड और ब्लू है इसमें। नाज़रीन चलते हैं अब रियर साइड की जानिब और आपको दिखाते हैं इसकी ट्रंक स्पेस कितनी है और रियर साइड पर कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं। आइए हमारे साथ। होंडा सिटी 6th जनरेशन की रियर साइड की बात करें तो हमें बैक साइड पर मिल जाएगा एक कैमरा, क्रोम गार्निश की एक लाइन है, होंडा का मोनोग्राम है, और AS एस्पायर CVT का बैज यहाँ पर दे दिया गया है। इसके अलावा ट्रंक स्पेस की बात करें तो ट्रंक स्पेस आपको एक ये बटन से आप इसको ओपन कर सकते हैं। बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगी 5.10 लीटर की ट्रंक स्पेस। उसके अलावा आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्पेयर व्हील, और आपको साथ मिल जाएगा टूल बॉक्स, जो कि आजकल बहुत कम गाड़ियों में इस तरह स्पेयर व्हील और टूल बॉक्स आ रहा है, लेकिन इस गाड़ी में मौजूद है। सर इसके जो 5 वेरिएंट्स हैं, उन 5 की कीमतें बता दें और डिलीवरी टाइम बता दें। इसमें जो सबसे पहले वेरिएंट है सिटी 1.2 में 1200 सीसी में मैनुअल ट्रांसमिशन, इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 2.6 मिलियन 5,000 है, 26,05,000 है। CVT में इसका जो 2.8 मिलियन 5,000 है, 28,05,000 है प्राइस। और उसके बाद फिर 1.5 आ जाती है जो सिंपल वेरिएंट है इसमें। जी, इसमें जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उसमें 1.2 मैनुअल है और एस्पायर मैनुअल है 1.5 में। इनका जनवरी का डिलीवरी टाइम है, अभी जनवरी 2022 का। और जो CVT ट्रांसमिशन है ऑटो ट्रांसमिशन में, उनका मार्च का डिलीवरी टाइम आ रहा है। फाइलर और नॉन फाइलर कितना टैक्स लग रहा है? जी, इसमें 1.2 में फाइलर का जो टैक्स है वो 25,000 है, और नॉन फाइलर जो हैं वो 50,000 पे करेंगे। और जो 1.5 में वेरिएंट्स हैं, इसका 50,000 फाइलर का टैक्स है और नॉन फाइलर का 1 लाख रुपये। थैंक यू सो मच सर।